हम आपको बता दें जिस प्रकार से ओबीसी की अनदेखी हो रही है। आप लोगों ने देखा हो, कल ही बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया है। ईडब्ल्यूएस की स्थिति देख लीजिए और एक ओबीसी की स्थिति देख लीजिए, किस दिशा की ओर जा रहा है ओबीसी। आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार की जनसंख्या ओबीसी की है, ओबीसी की जनसंख्या लगभग 60% के आसपास पूरे देश के अंदर है, लेकिन मात्र 27% आरक्षण दिया गया है। हमारी पहली डिमांड है कि 27% आरक्षण को बढ़ाकर 52% किया जाए। दूसरा हमारा डिमांड है, भारत की 22 में से 13 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, जिस ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है, ओबीसी का ठेकेदारी में जो आरक्षण नहीं है उस आरक्षण को लागू किया जाए। चौथा है, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। पांचवा है, अनुसूचित जाति जनजाति की तरह पिछड़ा वर्ग को भी प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए। छठा है, ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमी लेयर की बाध्यता को समाप्त किया जाए। सातवां है, बिहार ही नहीं देश के प्रत्येक जिले में ओबीसी छात्रावास का निर्माण कराया जाए। आठवां है, ओबीसी की जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी का एक कॉलम रखा जाए। जो देश में जातीय जनगणना होनी है, अभी जो नहीं हो रही है, उसका हमारा डिमांड है, अगर जनगणना राज्य स्तर पे भी होती है तो ओबीसी का एक कॉलम रखा जाए। लेटरल नियुक्तियां बंद की जाए। सरकार द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्त किए गए संयुक्त सचिवों को पद मुक्त किया जाए। 10वां है, केंद्र सरकार द्वारा बेतहाशा गति से किया जा रहा निजीकरण लोकतंत्र के और संविधान विरोधी है, इसे तत्काल बंद किया जाए। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। आज ओबीसी संघर्ष सेना की एक दिवसीय बैठक और प्रेस वार्ता हुई है, जिसमें आप सभी शामिल हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज ही नहीं काफी दिनों से ओबीसी को जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश हुई। ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के मुख्यमंत्री बिहार के अंदर हैं, फिर भी ओबीसी क्यों अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है? उनकी हक दिलाने के लिए कोई दृढ़ संकल्पित क्यों नहीं है? इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में जुझारू आंदोलन होगा और ओबीसी का एक तबका पूरे पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला से लेके पूरे देश में निकलेगा और ओबीसी के हक और हुकुम की बात करेगा। और जब तक ओबीसी के अधिकारों के लिए हकों के लिए अगर जो उनका वाजिब हक वो नहीं मिलता है तो उसके लिए हम सभी गोलबंद होकर ओबीसी संघर्ष सेना के युवा साथी मजबूती पूर्वक आवाज को उठाएंगे। आज पूरे बिहार से ओबीसी समाज के साथियों लगभग 30-35 जिले के साथी आए हैं चलकर। ओबीसी की जो वर्तमान समस्या है उस समस्या को लेकर समाज में बहुत दिन से आक्रोश है, लेकिन एक आंदोलन नहीं दे रहा है। आज ओबीसी समाज का आरक्षण खतरे में है। ओबीसी आरक्षण बचाना है, संविधान को बचाना है, इसके लेकर एक दिवसीय बैठक किया गया है। और हम लोग का मांग है कि ओबीसी का आरक्षण जिस तरह से विशेषाधिकार प्रयोग कर संविधान में 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को दिया गया है, उसी तरह हम लोग को राज्य और केंद्र सरकार से मांग है कि संविधान 15(4) और 16(4) में संशोधन कर विशेष अधिकार लगाकर हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात के अनुसार हमारी 27% से आरक्षण 52% किया जाए। 11 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं। इसी मांग को लेकर अगर सरकार मानती है समय रहते तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो प्रखंड से लेकर गांव से लेकर कस्बा तक हम लोग जिला लेवल तक एक बहुत बड़ा जन गोलबंदी करके संघर्ष के रास्ते हम लोग अपनी मांग को मंगाएंगे और अमेंडमेंट करवाएंगे, संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाएंगे। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओबीसी संघर्ष सेना। दिया जा रहा है या क्रीमी लेयर में दिया जा रहा है तो उसको खत्म किया जाए और
राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो कितने पद खाली हैं और कितने आरक्षित पद खाली हैं, उनका हम लोग को विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों दे और उनको जल्दी से जल्दी भर्ती कर दें। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब हम लोग का संविधान को ड्राफ्ट किया गया उस समय जो हमारा एजुकेशन का बेसिस था वो इकोनॉमिक बेसिस दैट वाज सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड लोगों के लिए वो एजुकेशन लाया गया था कंस्टिट्यूशन में। बट हमारे साथ ऐसा क्यों है कि हमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांट दिया गया कि इसीलिए आज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा तो पढ़ाई पटना से हुआ और पटना से बाहर से हुआ, मैं कभी गाँव में गई नहीं। बट अभी लास्ट ईयर मैं 5-6 महीने रेगुलर गाँव में रही हूँ। तो मैं ऐसे बैठी थी तो एक आदमी बोला कि मैं एक भाभी है, वो मेरी टीचर है, उनसे मैंने पूछा कि आप स्कूल नहीं जाती, आपका अटेंडेंस कैसे बनता है? तो वो बोलती है कि वो बोली कि अरे वो तो छोटी जात का है, वो कैसे मेरा अटेंडेंस काट लेगा? तो मैं बोली कि छोटी जात का मतलब अरे वो यादव का कम्युनिटी से है ना, तो वो हम लोग का अटेंडेंस नहीं काट लेता, मतलब कि जो भाभी थी वो अपर क्लास से थी। तो क्या अभी भी हम लोग हम लोग को वो स्टेटस नहीं मिला है? सोशल इक्वालिटी अभी भी नहीं है। अभी भी हम लोगों को छोटे जात से बोला जाता है कि हम लोग छोटे जात के हैं। इसीलिए अभी लोगों का ये सोचना है कि क्रीमी और नॉन, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतना मतलब रिसोर्सेज है कि हम सारे मतलब सुख सुविधा हम लोग ये कर सकते हैं। फिर भी हमें छोटा जात बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि हम लोग उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो फिर ये बेसिस क्यों बनाया, इनकम बेसिस क्यों बनाया गया? क्यों क्रीमी लेयर के लोगों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है? तो मेरा कहना है इस क्रीमी लेयर का जो प्रोविज़न लाया गया उसको हटाया जाए और सोशली अभी भी हम लोग बैकवर्ड की तरह ट्रीट होते हैं। तो इसको हम लोग का जो रिजर्वेशन का बेसिस हो अभी भी इकोनॉमिक सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ही हमारा बेसिस है। अगला वक्ता के रूप में हमारे सबसे बड़ी बात है कि आज जो ओबीसी संघर्ष सेना का एक दिवसीय बैठक प्रेस वार्ता है, इसमें हम लोग अपनी मांगे हैं जिसको लेके हम लोग यानी कि ये बैठक की है। संघर्ष सेना जो बनी है वो यानी कि आरक्षण को लेके है, बहुत सारी हिस्सेदारी जो हम लोग को सरकारी कारों में नहीं है वहाँ हमारी हिस्सेदारी हो, इसको लेके लगभग 11 मांगे हैं हम लोगों की। जैसे कि अभी ओबीसी को 27% आरक्षण है, उसको डबल करके यानी कि 52% कर दिया जाए। हमारी ठेकेदारी में हमारी हिस्सेदारी हो, बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। टोटल मांगे हैं जिसमें ओबीसी आरक्षण 27 से बढ़ाकर 52% कर दिया जाए। भारत में 22 ऐसे तरह से नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें लागू ओबीसी आरक्षण लागू हो, ठेकेदारी में ओबीसी आरक्षण को लागू हो, न्यायपालिका और कॉलेजियम सिस्टम को किया जाए, ओबीसी लागू किया जाए। ये एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि मतलब प्रधानमंत्री देश के ओबीसी हैं, बिहार के सीएम ओबीसी हैं, बावजूद इसके आप लोग को जो अधिकार चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं, हम लोग का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। बहुत दिनों से शोषण होते आ रहा है। अब वक्त है कि हम लोगों को, युवा पीढ़ी को अपने हक और अधिकार के लिए, आने वाले भविष्य जो हमारा है उनके लिए आगे आना होगा। इस लड़ाई में हम लोग जहाँ जो भी हो पड़े, अपने अधिकार के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से लड़ाई करके जैसे भी हो वो मांग करके इसको पूरा करने के लिए आगे आए।